हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले कि हम रियल चीज़ें जो रियल डेटा साइंस की स्टफ होती हैं उन पे बात करने वाले, ठीक है। और ये एक सीरीज होने वाली है जिसको मैं एक प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा जिसका नाम होने वाला है टूल्स इन डेटा साइंसेस, ठीक है। सो आई एम रेडी विथ ऑल माई नोट्स, ठीक है। ये तुम नोट्स देख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने बना रखी है और ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड द टॉपिक ऑफ टुडे इज डेटा डिस्कवरी, ठीक है। तो हम डेटा डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे क्योंकि क्या होता है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हम सीख रहे हैं डेटा साइंस, ठीक है। एंड डेटा साइंस स्टार्ट्स विद द डेटा। अगर डेटा ही नहीं होगा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा साइंस, राइट। सो हम पहले क्या करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे डेटा को, कहाँ से डेटा मिलता है, कैसे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो टुडेज टॉपिक इज डेटा डिस्कवरी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू टॉक इज व्हाई डेटा, ठीक है। व्हाई डेटा नीडेड। सो एज मैंने बताया कि क्या है कि जब डेटा साइंस जो है इट इज स्टार्ट्स विद द डेटा। डेटा है तभी हम कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कुछ भी मॉडल बिल्डिंग करना है, लेट्स से कि आजकल चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो ट्रेन्ड ऑन सम टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो डेटा इज द फाउंडेशन या कहूंगा रूट ऑफ द डेटा साइंस, ठीक है। नाउ मैं बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ डेटा। बेसिकली हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा पब्लिक डेटा, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे ले चलता हूं आपको और वहीं पे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चीजें धीरे धीरे बताऊंगा, साथ में दिखाऊंगा भी आपको कि बेसिकली चीजें क्या है, ठीक है। सो जैसा मैंने बात करा कि सबसे पहले क्या मैंने बोला कि अपने पास जो डेटा होता है कुछ टाइप्स के डेटा होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है पब्लिक डेटा, ओके। देन अपने पास होता है प्राइवेट डेटा एंड देन होता है पर्सनल डेटा, ओके। सो जब मैं बात करूं पब्लिक डेटा, ठीक है, तो पब्लिक डेटा डेफिनेशन की बात करूंगा कि व्हाट मीन्स बाय पब्लिक डेटा। सो पब्लिक डेटा इज द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी शेयर्ड, यूज्ड, रीयूज्ड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं होगा जब हम क्या कर रहे होंगे, पब्लिक डेटा को शेयर कर रहे होंगे या फिर यूज कर रहे होंगे उसको, ठीक है। देन द सेकेंड टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज प्राइवेट डेटा, ठीक है। तो मैं कहूंगा प्राइवेट डेटा का डेफिनेशन क्या होता है एंड एवरीथिंग इज लाइक आई विल बी शोइंग ऑन दिस वेबसाइट्स एंड ऑल, ठीक है। तो प्राइवेट डेटा मीन्स एनी पर्सनली आइडेंटिफाइबल फाइनेंशियल, सेंसिटिव और रेगुलर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आती हैं ये किस में आती हैं, प्राइवेट डेटा में आती हैं, पर्सनल डेटा में आती हैं, प्राइवेट डेटा में आती हैं, ठीक है। देन देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ डेटा, दिस इज कॉल्ड पर्सनल डेटा, ओके। एंड पर्सनल डेटा इज बेसिकली एनी इंफॉर्मेशन दैट रिलेट्स टू एन आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइबल इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल के से बिलोंग करता हुआ, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं अगर पब्लिक डेटा की, ठीक है, तो पब्लिक डेटा क्या है जो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। जैसे कि पब्लिक डेटा क्या, इंफॉर्मेशन दैट कैन बी शेयर्ड, यूज, रीयूज, रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो हाउ वी विल गेट दिस पब्लिक डेटा। पब्लिक डेटा के बेसिकली क्या है, कुछ डोमेन्स हैं, कुछ जगह हैं जहां से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, डेटा हमारा फ्रीली अवेलेबल होता है, वहां पे हम जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ आई स्टार्ट विथ कि वन ऑफ द सोर्सेस जहां से मैं पब्लिक डेटा यूज कर सकता हूँ, लेट्स से मैं आई एम ए बिगिनर स्टार्टिंग इन डेटा साइंस, मेरे को चाहिए डेटा, राइट। सो पब्लिक डेटा मैं कहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, तो देयर इज अ गिटहब पेज, ठीक है, जिसके बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है ऑसम डेटा, ठीक है। सो ऑसम डेटा करके दिस इज अ गिटहब पेज, ठीक है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, जहां पे आप जाओगे, आई ओपन इट, ठीक है। सो ये एक गिटहब रेपो है जिसपे बेसिकली क्या है, पब्लिक डेटा अवेलेबल है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज द ऑसम पब्लिक डेटा सेट की गिटहब पेज। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, तो आप भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द पब्लिक डेटा, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं इससे पहले कि आप कुछ करो कि ये जो सारी चीजें जो वीडियो में बताने वाला हूं मैं उसको कंपाइल करके अपने लिंक्डइन पे एक कैरोसेल के फॉर्म में डाल दूंगा, ठीक है। सो अगर आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो नहीं करते तो वहां पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहीं पे मोस्ट ऑफ द चीजें मैं डालने वाला हूँ, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो यहाँ पे आप
देखेंगे पढ़ेंगे वो वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो बात करते हैं पब्लिक डेटा का। जो सबसे पहला रिसोर्स है दैट इज द ऑसम पब्लिक डेटा। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको आप देख सकते हो दिस इज टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। सो लेट्स से अगर मेरे को एग्रीकल्चर डेटा है, ठीक है, एग्रीकल्चर डेटा हो गया, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एजुकेशन डेटा हो गया, ठीक है, देन फाइनेंस डेटा हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है। तो ये सारे तरह का डेटा, ओके। तो जैसे मैंने बात करा एग्रीकल्चर डेटा की, तो यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर डेटा हैं, जैसे कि द ग्लोबल डेटा सेट ऑफ हिस्टोरिकल ईड्स फॉर मेजर क्रॉप्स 1981 टू 2016, ठीक है। तो इस पे अगर मैं ओपन करूँ इसको, सो यू विल सी ये मेरे को एक वेबसाइट पे लेके जाएगा जहाँ पे ये पब्लिकली अवेलेबल है डेटा, ओके। सो ये डेटा यहाँ पे आपको क्या करेगा, पब्लिकली अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्लोबल डेटा सेट ऑफ हिस्टोरिकल ईयर्स, ठीक है, वर्जन 1.2 एंड वर्जन 1.3। तो ये बेसिकली क्या है, अपडेट होते रहते हैं ये डेटा सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो डेटा सेट को, और डेटा सेट के बारे में क्या चीज है, क्या जानकारी, क्या है ये डेटा सेट। तो ग्लोबल डेटा सेट ऑफ हिस्टोरिकल एड्स है, ऑफर्स एनुअल टाइम सीरीज डेटा ऑफ 0.5 डिग्री ग्रिड सेल ईड एस्टिमेट। सो आगे चल के आप क्या करोगे, एडवांस जब कॉन्सेप्ट करते हो तो टाइम सीरीज डेटा पे आप काम करना चाह रहे हो अगर, तो दिस इज वन डेटा जो कि टाइम सीरीज डेटा है, ठीक है, जिसका आप यूज करके इसको एनालिसिस के लिए अपना यूज कर सकते हो, ईडीए परफॉर्म कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे मैंने कि ये आपको क्या दिखाया, ये एग्रीकल्चरल दिखाया, ऐसे ही हमारे पास एजुकेशनल डेटा है। एजुकेशनल डेटा में क्या है, जैसे कि कॉलेज स्कोर कार्ड डेटा है, अपना न्यूयॉर्क स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट डेटा है, ठीक है, स्टूडेंट डेटा फॉर फ्री कोड कैंप, इसका भी डेटा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, फाइनेंस की बात करा मैंने, तो यहाँ पे BIS स्टैटिस्टिक्स का डेटा है, गूगल फाइनेंस का डेटा है, गूगल ट्रेंड्स जहाँ पे बेसिकली आप जाके देख सकते हो गूगल ट्रेंड्स पे क्या डेटा जनरेट होता है, राइट, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। देन यहाँ पे क्या है, अपना बहुत सारे और तरह के डेटा है। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी, जैसे कि AWS कोविड-19 डेटा सेट, बहुत पॉपुलर डेटा सेट है यार ये कोविड-19 का, ठीक है। तो वो चीजें है, कोविड-19 केस सर्वेलेंस, पब्लिक यूज डेटा, ये सारी चीजें आप देखो, मेडिकेयर डेटा फाइल, ये सारी ऐसे बहुत सारे डेटा है जो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो आप अपने उस चीज के लिए, ठीक है। देन देयर इज अ सेकंड, मैं बताऊंगा कि सेकंड डेटा सोर्स है जिसको हम बोलते हैं gadm.org, ठीक है। तो ये एक बेसिकली एक डेटा है जिसपे आप बेसिकली लाइक मैप्स वगैरह का डेटा, जियो सेप्टिकल डेटा आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके यहाँ पे बहुत सारे डेटा कंट्री वाइज और कैसे आपको चाहिए वो, जैसे कि यहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मैप्स है और ये सारे वो कंट्रीज है, तो जिन मतलब यहाँ पे हर एक कंट्री का डेटा अवेलेबल है, ठीक है, हर एक कंट्री का जियो सेप्टिकल डेटा अवेलेबल है, आप इसको जाके कंट्री वाइज डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हर एक कंट्री का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे लेट्स से इंडिया की बात करूँ, इंडिया पे है, अब इंडिया पे यहाँ पे देखो ये पूरा इंडिया है, इंडिया का एक ब्रॉड लेवल का पूरा डेटा सेट यहाँ पे अवेलेबल है। लेवल 0 यहाँ पे, लेवल 0 यानी कि कंट्री वाइज डेटा, फिर स्टेट वाइज डेटा, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा, फिर विलेज वाइज डेटा, तो ऐसे ही लेवल्स है यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। तो जैसे ही मैं कहूँगा यहाँ पे देखो और डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे जाके ये देखो ये डेटा ऐसा कुछ है, कोऑर्डिनेट्स है लेट्स से, ठीक है। ऐसे ही जियो पैक हो गया, यहाँ पे फिर सेव फाइल है अपना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, आप देख सकते हो कोई भी कंट्री का मतलब डेटा ऐसा देख लो, ये हो गया है ना। फिर शो सब डिवीजन करके आप सब डिवीजन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इस जियो सेप्टिकल डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, जैसे कि ये दो डेटा हो गए, जैसे देन अगेन यहाँ पे एक और है अपना गूगल डेटा सर्च, ठीक है। सो आप गूगल डेटा सर्च पे जाके, तो ये एक डेटा सेट सर्च इंजन है, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिकली डेटा सेट्स को सर्च कर सकते हो। तो लेट्स से अगर मैं कुछ डेटा सेट सर्च करना चाहता हूँ, लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ कि फीफा का डेटा सेट मेरे को चाहिए, ठीक है, आई एम सर्चिंग फीफा, तो फीफा मैंने सर्च करा। अब फीफा रिलेटेड जितने भी डेटा सेट अवेलेबल होंगे जहाँ पे भी, तो बेसिकली ये क्या करता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है वो आपको शो कर देता है। तो कई बार क्या होता है, रिसर्च के लिए में डेटा चाहिए होता है, तो वो आप सर्च करके वहां से लाइक ये एक डेटा सेट इंजन है, सर्च इंजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो कि फीफा 21 का एक कैगल पे अवेलेबल है, ठीक है। 21 प्लेयर्स का डेटा है यहाँ पे, ठीक है। डेटा सेट प्रोवाइड इंक्लूड्स द प्लेयर डेटा फॉर फीफा 21 के सभी प्लेयर्स का डेटा यहाँ पे। देन यहाँ पे फीफा फुटबॉल प्लेयर का है, ठीक है।
एंड यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फुटबॉल रिजल्ट्स का डेटा सेट है, देख सकते हो। तो ऐसे करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे डेटा सेट यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना कि ऐसे तो ये गूगल सर्च इंजन है, ठीक है, डेटा सेट के लिए, बट क्या होता है कई बार कोई टॉपिक्स पे आपको डेटा सेट नहीं मिलता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका डेटा अवेलेबल नहीं है गूगल पे या क्या है, बस इस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको सर्च करने पे और जगह पे ये डेटा सेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन जब ये आ गया, देन अपना जो थर्ड प्लेटफॉर्म है जहां से आप डेटा सेट ले सकते हो उसको कहते हैं कैगल डेटा सेट्स, ठीक है। तो कैगल एक प्लेटफॉर्म है, एक डेटा सेट कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके आप मल्टीपल डेटा सेट्स को सर्च करते हो। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा डेटा सेट, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट है, जैसे देखो अर्थक्वेक डेटा सेट है, प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेटा सेट है, रिटेल ट्रांजैक्शन डेटा सेट है, ठीक है। तो मल्टीपल तरह के डेटा सेट ऑन डिफरेंट फील्ड, कंप्यूटर साइंस में, एजुकेशन में, तो एजुकेशन पे क्लिक करते देखो स्टूडेंट परफॉर्मेंस का डेटा सेट है, ठीक है। तो ऐसे ही आप मल्टीपल डेटा सेट यहाँ से भी सर्च करके आप उसको फाइंड करके उससे एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। देन देयर इज ऑल्सो डेटा सेट, गवर्नमेंट डेटा सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं ले चलूँ, यहाँ पे अपना जो ऑसम डेटा पब्लिक डेटा सेट था, वहाँ पे एक गवर्नमेंट है, तो हर एक गवर्नमेंट क्या करती है, data.gov something.data.gov करके अपना डेटा पब्लिक करती है, जैसे कि जो गवर्नमेंट रिलेटेड डेटा सेट्स होते हैं जितने भी, ठीक है, जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिकल से डेटा जो होते हैं, तो उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे उस पे जाओगे ऑसम डेटा सेट पे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का कैटेगरी भी है, जहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, डेटा सेट्स को, गवर्नमेंट के डेटा सेट को चेक कर सकते हो। यहाँ पे लगभग हर जगह के डेटा सेट्स आपको दिए हुए, जैसे कि ब्राजील की अगर बात करूँ, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हम ब्राजील का डेटा सेट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये URL है dados.gov.br, तो यहाँ से आप क्या करोगे, बेसिकली ब्राजील के डेटा सेट्स उस पर चले जाते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेटा सेट सर्च कर सकते हो। तो ये बेसिकली उनके लैंग्वेज में है, तो मैं आई डोंट नो दैट, ठीक है। देन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट डेटा सेट है, तो इंडियन गवर्नमेंट के डेटा सेट पे आप जा सकते हो, ठीक है। उसको मैं नए टैब में ओपन करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट डेटा सेट है, जिसपे आप जाके बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का डेटा चेक कर सकते हो। तो आपको ये तो पता होगा data.gov.in, ये हमारा बेसिकली क्या है, अपने गवर्नमेंट का डेटा सेट्स इस पे आता है, ठीक है। तो वो चीज आप देख सकते हो, ठीक है। और इस पे बेसिकली क्या होता है, अपने इंडिया का डेटा, इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी डेटा सेट्स जो अवेलेबल है पब्लिकली, ठीक है, चाहे वो कोई रिसर्च हो, किसी मिनिस्ट्री के रिलेटेड हो, जैसे कि रोड्स बन रहे तो रोड्स के डेटा होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है बहुत आराम से, ठीक है। देन अब हमने जैसे बात करा कि गवर्नमेंट डेटा सेट्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली अब मैं बात करता हूँ बेसिकली कि कुछ कम्युनिटीज है, ठीक है, जो बेसिकली क्या करते हैं, डेटा सेट्स ढूंढ के लाइक अपलोड करते हैं। आपको कोई न्यूज चाहिए तो वहां पे आप डाल सकते हो। तो ऐसे ही एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं डेटा मीट, ठीक है। तो डेटा मीट एक कम्युनिटी है, कुछ 3000 पीपल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये वेबसाइट है उनका, तो यहाँ पे आप जाके यहाँ पे मेल लिस्ट है। तो मेल लिस्ट बेसिकली क्या है, एक गूगल ग्रुप्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, पोलिंग बूथ लोकेशंस फॉर 2019 एंड 20 स्टेट इलेक्शन फॉर दिल्ली, ठीक है। ऐसे में क्या है, यहाँ पे देखो 3484 के आसपास लोग हैं। यहाँ पे एक लार्ज कम्युनिटी है जो क्या करते हैं, बेसिकली डेटा सेट्स पे हेल्प कर सकते हैं, आपको पोस्ट करते रहते हैं डेटा सेट, जैसे केस डेटा ऑफ झारखंड हो गया, ठीक है। तो लेटेस्ट डेटा 2024 लोकसभा इलेक्शन ईसी वाइज डेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी मिल सकता है। तो लाइक ऐसे सेवरल कम्युनिटी, जैसे कि ये 3484 पीपल का कम्युनिटी है, तो दिस इज अ ह्यूज कम्युनिटी जो आपको डेटा सेट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, ये तो हो गए पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट्स, यानी कि एक कैटेगरी जिसका कहते हैं पब्लिक डेटा सेट्स। देन देयर इज सेकंड कैटेगरी जिसको हम कहते हैं प्राइवेट डेटा सेट्स। तो प्राइवेट डेटा सेट्स किसको कहते हैं हम, तो एक बार मैं इन टैब्स को क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। सो हम बात करते हैं प्राइवेट डेटा सेट। प्राइवेट डेटा सेट्स बेसिकली क्या होता है, जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का डेटा होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल डेटा जिसको कहते हैं हम, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं क्या, प्राइवेट डेटा, जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्शन में पैसे खर्च करती हैं, ठीक है, ताकि वो अपने डेटा सेट्स को यूज कर सके, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे सम डेटा सेट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो प्राइवेट डेटा सेट्स कंपनी के अंदर होती हैं, ठीक है। वो अपना लेट्स से उनको एक कुछ रिसर्च करना है, ठीक है।
या फिर अपना लेट से कि सेल्स का डेटा हो गया उनके, तो कोई भी जैसे बिजनेस है वो क्या करते हैं, सेल्स का डेटा नहीं देगी अपना, क्यों देगी वो सेल्स का डेटा अपना, ठीक है। तो वो उनका क्या है, प्राइवेट डेटा है, या फिर कुछ ऐसा डेटा हो सकता है जिससे उनका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स कई बार करते हैं कि डेटा ब्रीच हो गया, राइट। सो कुछ प्राइवेट डेटा होते हैं जो वो पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, लेट से उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ हो गया, फिर लेट से कि समथिंग रिलेटेड टू कि उनका कॉन्ट्रैक्चुअल डेटा हो गया, कुछ अपने क्लाइंट्स का डेटा हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या आती हैं, प्राइवेट डेटा के अंदर आती हैं, ठीक है। अब प्राइवेट डेटा में एक तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल लेवल डेटा जो अंदर का डेटा होता है, ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड पेड डेटा आल्सो, ठीक है। सो देयर इज प्राइवेट डेटा के अंदर ही एक कैटेगरी आता है दैट इज पेड डेटा, ठीक है। तो अगर आप जैसे जाओगे पेड डेटा लिखोगे यहाँ पे गूगल पे, ठीक है, तो पेड डेटा लिखोगे तो देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कहो एजेंसीज जो बेसिकली क्या करते हैं, पेड डेटा को सेल करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे रियल टाइम डेटा, एनएससी का डेटा हो गया, ये सब। तो ऐसे जैसे मैं कहूँगा कि बाई डेटा, ठीक है। यहाँ पे पेड डेटा ना सर्च करके मैं सर्च करता हूँ बाई डेटा, ठीक है। तो देख ऑनलाइन परचेज डेटा, बाइंग डेटा, हाउ टू बाय अ पब्लिक। तो ऐसे करके क्या है बेसिकली कई और एजेंसीज क्या होते हैं जो बेसिकली प्राइवेटली अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज करके डेटा कलेक्ट करते हैं, देन उन डेटा को सेल करते हैं। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि आप जाते हो कहीं फोटोकॉपी कराने, ठीक है, आप उसको रिज्यूमे देते हो और कहते हो कि भैया इसका मेरा फोटोकॉपी निकाल दो, ठीक है। अब वो रिज्यूमे आप वहीं पे छोड़ देते हो। अब वो क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने सुना है कि लाइक रिज्यूमेज भी सेल होते हैं, लेट्स से 2 रुपीज पर रिज्यूमे ऐसे करके। तो वो डेटा है एक तरह से, तो जिसको स्कैम करना होगा तो वो आपको डेटा चाहिए होगा उसका, लाइक आपका डेटा चाहिए होगा, तो वो सारी वो डेटा वो खरीदते हैं, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स में ऐसे होता है कि पेड डेटा होते हैं जो कुछ एजेंसी कलेक्ट करते हैं, और रिक्वायर्ड एजेंसी जिसको नीड होती है पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा की, वो उसको सेल कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट डेटा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, दो तरह के डेटा आपको समझ में आ गया, एक पब्लिक डेटा, एक प्राइवेट डेटा। देन देयर इज थर्ड टाइप ऑफ डेटा जिसको हम कहते हैं पर्सनल डेटा, ठीक है। पर्सनल डेटा इन सेंस लेट से कि आपका मोबाइल ऐप डेटा, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली आपका क्या है कि मैसेजेस का डेटा है कि आप पे, जो कि बेसिकली एक इंडिविजुअल तक रिलेटेड होता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल के पास ही होता है, ठीक है। जैसे कि आपका मोबाइल का मैसेजेस का डेटा होगा जिसमें लेट से बहुत तरह के मैसेज, कोई मैसेज कर रहा है आपको आपके फ्रेंड्स और वो, तो वो सब क्या है, एक तरह का डेटा ही है, ठीक है। फिर देयर इज मेल्स आपके, तो मेल का डेटा हो गया, प्लस में आपका लेट से कि पर्सनल डेटा, लेट से कि स्क्रीन टाइम का डेटा हो गया कि डेली कितना स्क्रीन टाइम है, तो वो भी एक डेटा है जो आपके पर्सनल लेवल पे जनरेट हो रहा है, जो आपने चाहिए एक लेट से कि मेरा डेटा कोई जाने, ठीक है। या फिर कोई लेट से कि आप फ्लिपकार्ट है, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग कर रहे हो, अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हो, तो आपने क्या शॉपिंग करा, ये सारी चीजें एक का जो डेटा है, ठीक है, वो भी आपका क्या है, एक तरह से पर्सनल डेटा के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 तरह के डेटा के बारे में समझ में आया होगा कि क्या क्या होता है, पब्लिक डेटा क्या होता है, प्राइवेट डेटा क्या होता है, एंड पर्सनल डेटा क्या होता है, एंड कैसे हम इन चीजों का हेल्प ले सकते हैं, बेसिकली हाउ वी कैन गो थ्रू दिस डेटा, एक्सेस दिस डेटा, ठीक है। आप प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, दैट इज, और आपको समझ में आता ही होगा इतना। देन आप पब्लिक पर्सनल डेटा भी किसी का ऐसे आप यूज नहीं कर सकते अंटिल दो दैट पर्सनल आपको खुद देना ना चाहे, ठीक है। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ डेटा। नाउ अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स के बारे में, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स, टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स, ठीक है। जब हम टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है कि इतने ये सारी चीजें, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रक्चर्ड हाँ, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है अपने को, बट इन ब्रॉडर कैटेगरी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा, दैट इज फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड, सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड एंड थर्ड इज द सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो 3 तरह के डेटा अपने पास होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो
जब हम बात करें अगर कि व्हाट इज लाइक स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा कैन बी डिस्प्लेड इन रोज, कॉलम, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो ये सारे क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है जो एक वेल एंड गुड डिफाइंड स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं कि सम एग्जांपल्स लाइक कि स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या क्या चीजें आती हैं, तो देयर आर डेटाबेसेस, स्प्रेडशीट्स, ठीक है। देन आपका सेफ फाइल हो गया, जैसे कि मैंने दिखाया आपको क्या कि जियोसेप्टिकल डेटा हो गया, ठीक है। तो जियोसेप्टिकल डेटा क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा है, भले वो जियो कोऑर्डिनेट्स को रखता है, बट दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। देन जब बात करूं डेटाबेसेस की, ठीक है, तो डेटाबेसेस टेबल्स, राइट। तो टेबल्स भी क्या होते हैं, डेटाबेस के टेबल्स अगर आप देखो तो टेबल्स क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं, राइट। दीज टेबल्स आर क्या, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। देन अगर मैं बात करूं स्प्रेडशीट्स की, स्प्रेडशीट्स, राइट, तो स्प्रेडशीट क्या होते हैं, जो एक्सेल फाइल्स होते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या है, ये भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है डेटा सेट्स का रन करने का। फिर देन जब मैं बात करता हूँ सेव फाइल्स की, ठीक है, सेव फाइल्स, तो सेव फाइल्स मेरा क्या करता है, सेव फाइल्स जैसे कि ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेट्स से रोड टाइप्स है इसके अंदर, फिर आपका stdmog है, फिर zipdmog है, ठीक है, cities.shp बेसिकली शेप फाइल का फॉर्मेट है, rows.hsp। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा होता है। लेट्स से कि ये ऐसा एक सेप्टिकल डेटा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड है कि लेट्स से या ऊपर फर्स्ट लेवल इज कंट्री, देन उसके अंदर स्टेट्स है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे करके, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो दीज आर स्ट्रक्चर्ड डेटा। देन देयर इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें तो पीडीएफ फाइल्स हो गया हमारी, ठीक है। देन अपना डिफरेंट टाइप्स के पीडीएफ फाइल होते हैं। देन अपना विकीपीडिया हो गया, ठीक है। तो विकीपीडिया अगर की बात करो तो विकीपीडिया पे अपना लेट्स से वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा है, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन विकीपीडिया की बात करूँ, सो वर्ल्ड पॉपुलेशन विकीपीडिया पे देखोगे अगर, तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे की डेटा दिखाया गया है यहाँ पे भी, जैसे कि ये हो गया अपना ये डेटा सेट्स हो गए, ये सारे डेटा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स हैं। इनको बेसिकली आपको क्या, ये देखो यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा है, ठीक है, ये सारे डेटा है। तो ये क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। इनको बेसिकली हमें क्या करना होता है, बाद में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होता है। तो ऐसे डेटा सेट्स जिनको हमें क्या करना है, वो बाद में जाके डेटा सेट्स को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होगा, नॉट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर में है, तो इसको हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स। जैसे कि अगर तीसरी चीज की बात करूँ तो लेट्स से कि मेल हो गया, तो ठीक है, तो मैं एक जीमेल अपना खोल लेता हूँ, लेट्स से कि gmail.com, ठीक है। तो जीमेल्स हो गया, जीमेल भी क्या है, एक तरह से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। जैसे कि लेट्स से कि अगर मैं बात करूँ ये एक आ गया, ठीक है, ये एक डेटा सेट है। तो अब इसके ओरिजिनल जाओगे यहाँ पे शो ओरिजिनल्स, तो शो ओरिजिनल्स पे ये देखो तुम क्या है, बहुत तरह की चीजें हैं यहाँ पे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, मैसेज आईडी है, क्रेडिटेड एट है, ठीक है, ये सारा है। फिर यहाँ पे देखो एक प्रॉपर फॉर्मेट है, ठीक है, बट देर आर सम सर्टेन थिंग्स जो कि क्या है बेसिकली इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब ये सारी चीजें, इनमें कितनी चीजें काम की, कितनी चीजें नहीं है, तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं है। हालांकि ये एक तरह से लेट्स से कि एक डिफाइंड फॉर्मेट में है, बट दैट इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें आ रही है जिसका मेरे को कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इनको स्क्रैप आउट करेंगे, नेसेसरी चीजों को रखेंगे, बाकी सबको हटाएंगे। दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसको हम बिल्कुल बाद में क्या करना होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करना पॉसिबल होता है, ठीक है। देन ऑल्सो देयर आर लाइक कंटेनर्स फाइल्स, जैसे कि जिप फाइल्स हो गया, डॉक्स फाइल हो गया, ये सारे क्या है आपके सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में आते हैं। देन मैं बात करूँ अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, ठीक है, व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आर इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट रिसाइड इन अ ट्रेडिशनल रो कॉलम फॉर्म, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, डिफरेंट तरह के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि लेट्स से कि इमेजेस हो गया, आपका टेक्स्ट फाइल हो गया, ठीक है, ये सारे चीजें क्या है, ऑडियो फाइल्स हो गया, वीडियो फाइल्स हो गया, ये सब आपका क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स है, ठीक है। तो जैसे ये देखो ये सारे क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फाइल, लॉग फाइल्स हो गए, वीडियो फाइल्स हो गए, ये आपको इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। लेट्स से कि अगर बात करूं कि वीडियो फाइल्स की, तो क्या है पिक्सल्स है, तो यस देयर इज पिक्सल्स, बट वो पिक्सल्स में आप फिर उसका इंटरप्रिटेशन क्या आप निकाल पाओगे, दैट इज नॉट ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट, ठीक है। नाउ
हमने दो चीजें जान ली कि एक क्या है कि टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स, कि डेटा सेट्स कैसे होते हैं। 3 तरह के डेटा सेट्स होते हैं और उसमें भी 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड पर्सनल। एंड देन डेटा सेट्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं डेटा वैल्यूज के बारे में, ठीक है। तो टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ डेटा वैल्यूज, ठीक है। तो टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज में डिफरेंट तरह के टाइप्स होते हैं अपने को, ठीक है। जो ब्रॉडली जो है ये 3 तरह के टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ आपको देख सकते हो जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे, डेटा टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। बट मैं बताऊंगा कि आपको बेसिकली डेटा टाइप्स 3 तरह के होते हैं, ठीक है। दैट इज सबसे पहला क्या कि आपको सबसे पहला डेटा जो होता है कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। तो कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, अगर मैं बात करूं कैटेगोरिकल डेटा, तो व्हाट इज कैटेगोरिकल डेटा? तो कैटेगोरिकल डेटा इज अ स्टैटिकल डेटा दैट कंप्राइज कैटेगरी वेरिएबल्स ऑफ डेटा, ठीक है। तो जिसमें कैटेगरी वेरिएबल्स होता है, लेट्स से कि बात करूं मैं अगर कि बुलियंस हो गया, ठीक है, तो ट्रू फॉल्स, ये तो क्या कैटेगरीज है। देन देयर आर सम अनऑर्डर्ड डेटा, लेट्स से कि रेड ब्लू ग्रीन, तो इनमें कोई ऑर्डर नहीं है, बट ये क्या है कैटेगरीज है। रेड एक कैटेगरी है, ब्लू एक कैटेगरी है, बट इनमें कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। देन देयर आर सम ऑर्डर्ड कैटेगोरिकल डेटा, जैसे कि लो, मीडियम, हाई, राइट। 3 तरह के डेटा हैं, तीनों के ऑर्डर हैं, बट क्या है ये कैटेगरीज है, ठीक है। देन देयर आर सम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ऑल्सो, जो कि कैटेगोरिकल में आता है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, बाइनरीज हो गया, ये क्या है आपके कैटेगोरिकल डेटाज हैं। देन देयर इज सेकंड टाइप ऑफ डेटा जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा। सो न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, जिसको बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा होता है, ठीक है। तो जिसके पास क्या होता है, क्वांटिटी होती है। लेट्स से कि आपको मैं बात करूं कि इंटीजर्स में डेटा हो गया, आपका रियल नंबर में डेटा हो गया, जिसमें बेसिकली क्या है कि ऑर्डरिंग, कंपैरिजन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं क्या, न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। नाउ इसके बाद जो तीसरा तरह का डेटा सेट होता है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट डेटा, ठीक है, कंपोजिट डेटा, ठीक है। तो कंपोजिट डेटा क्या होता है, कंपोजिट डेटा लेट्स से कि रिकॉर्ड हो गया, आपका टेबल्स हो गया, आपका जेसॉन हो गया आपका, ठीक है। सो ये जो होते हैं इसको कहते हैं हम क्या, कंपोजिट डेटा, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, कंपोजिट डेटा। सो अगर मैं बात करूं जैसे कि जो सबसे मेन डेटा सेट होता है कंपोजिट में, उसको कहते हैं हम डेट एंड टाइम डेटा सेट, ठीक है। तो डेट एंड टाइम, डेट/टाइम डेटा टाइप, ठीक है। तो इसमें बात करूं तो डेट एंड टाइम डेटा सेट में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आपका ये जैसे कि ये देखो, ठीक है। तो डेट एंड टाइम में जैसे कि अपने पास क्या है, मंथ है, उसमें डे है, उसमें ईयर है उसमें, ठीक है। देन टाइम की बात करें तो उसमें क्या है, आवर है, मिनट है, सेकंड्स है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, करेक्ट। देन आपका सेप्टिकल डेटा हो गया, स्पेशल डेटा, लेट्स से लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड दिया होता है, शेप्स हैं आपके, ठीक है, बाउंड्रीज बताई हुई हैं शेप्स का यूज करके, तो वो सारे क्या है आपका सेप्टिकल डेटा, स्पेशल डेटा हो गया। फिर देन स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया, जैसे कि लेट्स से कि जेसॉन हो गया, XML हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है ये डेटा, लेकिन ये क्या है, कंपोजिट है। स्ट्रक्चर्ड है लेकिन उसमें क्या वैल्यूज हैं उसका लेट्स से कोई मीनिंग नहीं है, तो वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है लेकिन वो कंपोजिट डेटा है, ठीक है। देन देयर आर समथिंग कॉल्ड स्पेशलाइज्ड डेटा, जैसे कि IP हो गया तुम्हारा, करेंसी हो गया, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड डेटा सेट डेटा है, लेकिन येट इट इज कॉम्प्लेक्स डेटा। तो बेसिकली अगर कॉम्प्लेक्स डेटा की बात करो तो कॉम्प्लेक्स डेटा क्या है, बेसिकली हमारा एक मिक्सचर, एक कैटेगरी है जिसके सब कैटेगरीज क्या है हमारा, न्यूमेरिकल डेटा एंड कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। तो हमारे पास एक बड़ा सा कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स डेटा का, जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो आई होप तुम्हें पूरा का पूरा डेटा सेट्स के बारे में आइडिया लगा होगा। बेसिकली डेटा डिस्कवरी की बात करें तो कहाँ से डेटा ढूंढना है, डेटा कैसे होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें समझ में आया हो, और आई होप ये जो वीडियो है आपको वैल्यूएबल लगा होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस हमारी आते रहेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।